नमस्कार, मैं नेहा यादव गोलता सच 24 न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। ले चलती हूँ कुछ खास खबरों की ओर, आइए इनको नजर डालते हैं। मेरठ खंडर में नग्न अवस्था में मिली महिला मोनी की हत्या की गुत्थी सुलझी। साथ ही रिक्शा चालक करतार सिंह ने पहले रेप किया और फिर करी हत्या। सीसीटीवी से खुलाराज घंटाघर इलाके में 4 महीने से रिक्शा चालक करतार सिंह के साथ रह रही थी महिला। करतार सिंह करता था महिला की देखभाल और बन गए थे संबंध। दूसरे लोगों के साथ जाने और उनके साथ शराब पीने से गुस्से में रहता था रिक्शा चालक करतार सिंह। 15 दिन बाद कहीं से लौट रही थी महिला मोनी, तो इसी से नाराज होकर रिक्शा चालक करतार सिंह ने खंडर में ले जाकर पहले उसके साथ रेप किया और फिर सो जाने के बाद उसकी कर दी हत्या। बताया जा रहा है कि मानसिक रूप से महिला बीमार थी। खतौली के रहने वाले टिंकू नामक शख्स से हुई थी उसकी शादी, लेकिन फिर भी लापता हो गई। महिला सदर बाजार इलाके के गांधी बाग के पास खंडर में नग्न अवस्था में 10 जून को मिली थी। महिला का शव 7 जून की रात को रिक्शा चालक करतार सिंह ने महिला मोनी की हत्या की। सर, संदिग्ध परिस्थितियों में एक महिला का शव मिला था, क्या उसकी पहचान हुई है, क्या खुलासा है? 2 दिन पहले थाना सदर बाजार में ये कंपनी बाग के सामने खंडर है, वहाँ पर एक महिला का अज्ञात शव मिला था। इस मामले का पुलिस द्वारा खुलासा कर लिया गया है। इस महिला की पहचान मोनी वाइफ ऑफ टिंकू के रूप में हुई है। ये थाना खतौली की रहने वाली, इनकी शादी थाना खतौली में हुई थी। गगनपुरा गाँव था और ये महिला ऐसे थाना सरदना में खुशावली गाँव है, वहाँ की रहने वाली थी। 3 महीने पहले होली के टाइम ये अपने घर से गुमशुदा हो गई थी, ये कहीं चली गई थी। इनको बताया जा रहा है ये थोड़ा मानसिक रूप से थोड़ा कमजोर थी, जिनको याद नहीं रहता था और ये अपना घर भूल के इधर आ गई थी। यहाँ पर ये थाना दिल्ली गेट में घंटाघर है, वहाँ पर एक करतार सिंह नाम का व्यक्ति है, उसके साथ ये पिछले 3 महीने से वहाँ पर रह रही थी। जो करतार सिंह है वो एक रिक्शा चालक है और रिक्शा चलाता है। उसने अपने साथ इनको रोड पे ही रखा हुआ था। करतार सिंह को पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया है, उससे पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान उसने अपना जुर्म कबूल लिया था। उसने बताया कि उसे शक हो गया था कि जो ये लेडी थी ये किसी गलत गतिविधि में लिप्त हो चुकी थी और इस गुस्से में आकर इसने जो मोनी है, क्योंकि इसने जो 7 और 8 की रात्रि में ये घुमाने ले जाने के बहाने इनको रिक्शा में बैठाया और ये जगह की तलाश कर रहा था। इसे वहाँ खंडर के पास लगा कि वहाँ सुनसान है, वहाँ पर रोक कर ये वहाँ पर ले गया उन्हें। उनके साथ संबंध बनाए। संबंध बनाने के बाद उनकी ईंट से पीट कर उनकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद ये वापस अपना आकर सो गया था। ये व्यक्ति हिरासत में लिया जा चुका है। जो रिक्शा बरामद हो चुका है, जो उसने इस रात्रि की जो शर्ट पहनी हुई थी वो भी बरामद हो गया है। जो हत्या में उपयुक्त ईंट थी वो भी पुलिस द्वारा रिकवर कर लिया गया है। जो महिला मृतका उनके परिजन है वो भी आ चुके हैं और फिलहाल जो आरोपी है उसे गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के सामने पेश करा आवश्यक। सर, आरोपी के पास कैसे पहुंचे पुलिस आरोपी तक? एक सीसीटीवी कैमरे की मदद से और जो आसपास के हमारे उपयुक्त थे से सूचना के आधार पर आरोपी तक पहुंचे। सर, आरोपी और महिला के संबंध कैसे बने और कब बने और कब से यहाँ रह रही थी मेरठ में? जैसे मैंने बताया, पिछले 3 महीने पहले फलावता से ये जो वहाँ से किसी बस में चढ़ के यहाँ पर आई थी और पिछले 3 महीने से करतार सिंह के साथ रह रही थी। सर, करतार सिंह और मोनी का फैमिली बैकग्राउंड क्या है सर? करतार सिंह की रिक्शा चालक है और उनकी फैमिली में अभी कोई नहीं है। फैमिली इनके 2 लोग थे, इनके भाई और भाभी। पिछले 35 साल से उनका कोई रिश्ता आपस में नहीं है। और जो मोनी है, जैसे मैंने बताया, वो खतौली में एक हाउसवाइफ थी और खतौली में भी उनकी शादी हुई थी। एक खुशावली गांव के रहने वाले। तो करतार सिंह के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, सड़क पर रहता था वो रिक्शा चालक थे। सड़क पे घंटाघर के पास जहाँ रिक्शा खड़े होते हैं, रिक्शा स्टैंड बना हुआ है, वहाँ पे ये सोता। सर, बताया जा रहा है मोनी के 3 बच्चे थे, तो बच्चों के बिना कैसे वो यहाँ तक? जैसे मैंने बताया कि मानसिक रूप से बस में बैठ के घर आ गए थे, उसके बाद उनको याद नहीं था जहाँ रास्ते पर इसकी वजह से वापस आ जाते। सर, निर्वस्त करने की वजह क्या थी?